दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आप लोगों की जो एक डिमांड थी कि स्टॉक्स की जो हम चर्चा करते ही हैं, लेकिन मार्केट की भी जो है चर्चा जो है वो करनी जरूरी। अगर नहीं करते हैं तो जो हमारी डिस्कशन है वो अधूरी रह जाती है। तो मार्केट मतलब आपको पता है मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स जो भी हैं वो निफ्टी मतलब मार्केट रिलेट करते हैं। एक प्रकार से मार्केट का पर्यायवाची निफ्टी बोलते हैं लोग इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने काफी जो कहा है कमेंट्स के थ्रू कि जो है निफ्टी को शामिल करना चाहिए डेली डिस्कशन में। हो सकता है कि निफ्टी बहुत जल्द परमानेंटली जो है मार्केट एनालिसिस के डिस्कशन में शामिल हो जाए, इस चीज को याद रखिएगा। और तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। और जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जा करके सिर्फ टीके मनी सर्च करना है और आप टेलीग्राम पर चाहें तो आ सकते हैं। टीके मनी लिखिए, 3400 लोग पहले से हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए यहाँ पर जो है शुरुआत करते हैं जो एनालिसिस की। सबसे पहले निफ्टी की बातचीत हो रही है। देखिए निफ्टी की बातचीत क्यों जरूरी है। मार्केट में कहीं ना कहीं जो है एक अहम मोड़ पर आ गया मार्केट। पिछले मेरे ख्याल से काफी समय से लोगों के मन में था कि सर मार्केट कब गिरेगा, काफी आपके सवाल आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है अब वॉलेटिलिटी का समय निकट आ रहा है, मैंने निफ्टी को शामिल कर दिया है क्योंकि अब जरूरी है चर्चा करना निफ्टी के बारे में, उसके चार्ट्स। आपको पता है मैं निफ्टी में काम करता हूँ, कॉल राइटिंग करता हूँ, पुट राइटिंग, मौका मिले तो फ्यूचर्स में भी या फिर ऑप्शंस में भी बाइंग करता हूँ। आपको पता है ये चीज है। निफ्टी में काफी ज्यादा 90% ट्रेड्स मेरे जो फ्यूचर ऑप्शन के वो निफ्टी के तरफ ही रहते हैं। देखिए निफ्टी में एक चीज मैं आपको बता दूं, पार्टी चल रही है लेकिन बड़ी सावधानी से रहिएगा, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं। क्यों? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो टेक्निकल पैटर्न बन रहा है लंबे चार्ट पर, थोड़ा लंबा चार्ट में लगा दूं थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए जो टेक्निकल पैटर्न बन रहा है एक चीज बड़ी साफ है यहां पर। देखिए मार्केट जो रॉकेट बना हुआ एक तरफा जो जा रहा है, तेजी जो जा रही है, इसका मतलब क्या है? मैं देख रहा हूं काफी कुछ डोजी टाइप के कैंडल भी बन के अब जा रहा है मार्केट ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि शायद वो समय निकट आ रहा है जब बेयर्स जो हैं, जो मंदी करने वाले हैं, एक बड़ा हमला कर सकते हैं, एक बड़ी पिटाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो थोड़ा सावधानी से काम कीजिए जो लॉन्ग करते हैं, क्योंकि याद रखिए आखिरी में चवन्नी बटोरने के चक्कर में कहीं या रुपया ना हाथ से निकल जाए, याद रखिएगा। क्योंकि पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अब अपने आखिरी जो है मोड़ पर आ रही है। इस समझदार को इशारा काफी आप समझ जाइए। मेरे ख्याल से 3-4 बज गए हैं पार्टी के, और पार्टी जो है वो आखिरी मोड़ पर निकट आ रही है और उसके बाद अच्छी खासी जो है धुलाई हो सकती है, याद रखिएगा इस चीज को। जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो खतरनाक पैटर्न्स बन रहे हैं। कहीं ना कहीं 2018 के जनवरी आसपास ये पैटर्न दिखे थे मुझे, और अगले 2 महीने में क्या हुआ आपको पता है, गजब की पिटाई हुई, मार्केट क्रैश कर गया था। और 2008 के नवंबर दिसंबर में भी कुछ ऐसे ही पैटर्न बन रहे थे, और फिर क्या हुआ था अगले 2 महीने सबको पता है, 1 महीने में ही खेल खत्म हो गया था। तो थोड़ा आराम से सावधानी से काम कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप टेक्निकली कहिएगा तो मार्केट बड़ा मजबूत दिख रहा है, रोज ऊपर जा रहा है, तो आप खराब नहीं कह सकते टेक्निकली, लेकिन आपको बिग पिक्चर दिमाग में रखनी चाहिए। निफ्टी 14,000 के आसपास आ गया है। कहीं ना कहीं जब ये 11,000 के आसपास गिरावट दिखाई थी, मैंने आपको याद होगा टेलीग्राम पर क्लियर कट कहा था मार्केट यहां से घूमेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छी जो है बढ़त दिखाएगा। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं मैं थोड़ा जो है आप समझ गए होंगे नेगेटिव हूं, लेकिन मार्केट में पोजीशन हमेशा बनानी है देख करके। पहला सपोर्ट जो अंदाजा देगा कि मार्केट क्रैक कर सकता है 11,530 से 13,530 से 13,550 के आसपास, और जो बड़ा सपोर्ट जो ब्रेक होगा 13,400 का बड़ा सपोर्ट है। क्रैक कर गया अगर ये विथ वॉल्यूम निफ्टी फ्यूचर्स में, तो समझ जाइए अब पिटाई होगी। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक मार्केट के ऊपर जाने के संकेत हैं, इस चीज को याद रखिएगा। जब तक ये लेवल इंटैक्ट रहता है, क्योंकि एक डबल बॉटम टाइप का चार्ट पर पैटर्न बना था, क्योंकि अच्छा पैटर्न माना जाता है शॉर्ट टर्म में, वो जब तक 13,400 बचा हुआ है ठीक है। जिस दिन वो वोलेटिलिटी के साथ टूटा ये 13,000 जाएगा, याद रखिएगा। तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, स्टॉप लॉस और सारी चीजों को ध्यान में रख के चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां चलते हैं? बर्गर किंग के पास चलते हैं। देखिए बर्गर किंग जो है रॉकेट बना हुआ है, हर दिन ऊपर जा रहा है।
लेकिन आज जो है बर्गर किंग में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। कैसा स्टॉक है, मैंने आपको आईपीओ के वक्त भी बताया था कि बर्गर किंग एक अच्छा स्टॉक है। और एफएमसीजी क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां उसने इन्वेस्टर्स के वेल्थ क्रिएट किए, मैंने बार बार आपको बताया, चाहे यूनिलीवर हो, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, आपकी पिज्जा कंपनी जो है जुबिलेंट फूड, आज वो भी शायद रॉकेट बनी हुई थी, और जितने भी इस प्रकार के स्टॉक्स हैं वेल्थ क्रिएट करते हैं। रीजन बड़ा साफ है, देखिए कर्ज नहीं होता इन प्रकार के बिजनेस पर, होता भी है तो काफी कम। सेकंड, फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं, यील्ड भी दे देते हैं अच्छा कहीं ना कहीं जो है। इसलिए एफएमसीजी जो स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। बर्गर किंग तो एक ऐसे क्षेत्र में जहां जो है काफी ज्यादा ग्रोथ बची हुई है, और स्टॉक जो है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। गिरावट क्यों आई आपको पता है, काफी ज्यादा भागा हुआ था, और कहीं ना कहीं सबको प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं हुई है। जिन्होंने 112 पर मान लीजिए लिया, काफी लोगों ने मेरे ख्याल से लिस्टिंग के दिन जो लिया जो है वहां से भी रॉकेट बना हुआ था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आई है शॉर्ट टर्म में। देखिए एक चीज मैं बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस आईपीओ के नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई चार्ट पैटर्न बना नहीं है, कोई चार्ट बना हुआ नहीं है, 3 से 6 महीने बाद ही चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। लेकिन फिर भी एक अंदाजा हम लगाते हैं प्राइस एक्शन देख कर कि कहां भाव टिका था, तो एक 150 के आसपास आप कह सकते हैं एक सपोर्ट है। कहां सपोर्ट है, 150 के आसपास। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर से, टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स हैं उसके हिसाब से कोई सपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं प्राइस एक्शन देख के कह रहा हूं कि यहां आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। क्यों, क्योंकि एक मानसिक लेवल भी है, और सेकेंडली दूसरी चीज क्या, यहां पर काफी समय जो है यहां पर आप देख रहे हैं सर्किट में भी रहा था, तो एक टेक्निकल सपोर्ट 150 के आसपास बर्गर किंग का दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा स्टॉक है, किसी प्रकार की कोई समस्या जो है बर्गर किंग में नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अच्छा स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, यानी ठीक ठाक गिरावट मिले लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, बाकी तो आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए। टेक्निकली सपोर्ट नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन देखकर हम कह रहे हैं कि 150 हम एक मानसिक लेवल भी मान सकते हैं और सपोर्ट मान सकते हैं, इस चीज को याद रखिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं है इस प्रकार के स्टॉक्स जो नए नए आए रहते हैं आईपीओ में। फिर भी मैंने एक लेवल बता दिया, क्योंकि लोगों को लेवल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है जानने में, क्योंकि काफी काम आते हैं लेवल्स, आपको पता है कमाल लेवल्स का, आपने देखा भी है। बजाज फाइनेंस की तरफ चलते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस मैंने कितनी बार आपको कहा, बहुत अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, काफी ग्रोथ है, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में काफी ग्रोथ है। आपको पता है जो इनका जो बिजनेस मॉडल है काफी रोबोस्ट बिजनेस मॉडल है, लेकिन एक ही दिक्कत है, बहुत ज्यादा भागा हुआ है। देखिए 2000 पे आपने पूछा था, मैं काफी पॉजिटिव था, 2500 पे भी 3000 तक, लेकिन अब जो ये 5000 चला गया, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी है रैली जो है। और प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट में आई और ये जरूर मदद करेगा मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। बजाज फाइनेंस, जो बजाज ट्विंस हैं और एचडीएफसी ट्विंस हैं, ये मदद कर सकते हैं मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने के लिए। ऐसे एफआईज के फेवरेट स्टॉक हैं जो फॉरेनर्स होते हैं, लेकिन हर चीज की जो है लिमिट होती है। 2000 के आसपास जब मैं कह रहा था इतनी वैल्यू है बजाज फाइनेंस में, सब लोग क्या, कुछ लोग 1000 के टारगेट दे रहे थे नीचे के, मैंने क्या कहा था, नहीं बजाज फाइनेंस काफी अच्छा है इस प्राइस पर, फंडामेंटली भी और टेक्निकली एक सपोर्ट अच्छा दिख रहा था 1800 के आसपास। मैंने कहा था बहुत अच्छा स्टॉक है इस प्राइस के आसपास 2000, लेकिन आज प्राइस 5000 के ऊपर है। तो भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइस स्टॉक मार्केट में। तो कहीं ना कहीं भाव जो है मुझे उतना ज्यादा जो है पॉजिटिव आज बोलने के लिए जो है प्रेरित नहीं कर रहा है, इसलिए मैं उतना नहीं कह रहा हूं। लेकिन बाय ऑन डिप्स अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन गिरावट में ही एंट्री लेने में ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी लेने में हो सकता है कि आप अगर चलती हुई ट्रेन में बैठने का प्रयास करें तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैरिको की तरफ। एक और अच्छी कंपनी है, एफएमसीजी क्षेत्र का काफी अच्छा स्टॉक है मैरिको, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। देखिए मैरिको मेरे पास भी है, बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत तगड़ा स्टॉक है। लेकिन फिर वही बात है, हर जगह बात एक ही है, भाव जो है वो बहुत मायने रखता है। 415 के आसपास टेक्निकल रेजिस्टेंस दिख रहा है मैरिको में, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक तो मजबूत है। अगर आपको ये मार्केट करेक्शन में या किसी भी कारण से 350 के आसपास मिल जाए, मेरे ख्याल से वहां आसपास एक अच्छा टेक्निकल सपोर्ट भी है और मेरे ख्याल से अच्छी खासी वैल्यू भी है मैरिको में, वहां आसपास जो है फंडामेंटली तगड़ा स्टॉक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से थोड़ा जरूर महंगा हो गया, 45-50 के आसपास है, लेकिन देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स महंगे रहते हैं, आपको ये चीज पता है। अगर थोड़ा नीचे आ जाए 350 के आसपास मिल जाए तो मेरे ख्याल से जो अच्छा सपोर्ट भी है टेक्निकली और फंडामेंटली भी जो है नीचे के लेवल पर जो है बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक रहता है। ये स्टॉक्स
हमेशा जो इन्वेस्टर्स के वेल्थ क्रिएट करके देता है, आपको पता है मैरिको के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ चलते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग इसने दी है, मार्केट के साथ साथ जो है पॉजिटिव क्लोजिंग देने में ये कामयाब रहा है। अब ये सपोर्ट के जब आसपास आ रहा है तो रिएक्शन दिखा रहा है। सपोर्ट क्या है, जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं, पुराने लोग को सारी चीजें पता ही है, नए लोगों को सिर्फ मैं बता रहा हूँ 21-22 के आसपास सपोर्ट जोन है, पहला टेक्निकल सपोर्ट जोन है। और जो बड़ा सपोर्ट है वो यहाँ पर है 18 के आसपास। तो जो पहला सपोर्ट के आसपास जब भी आया है तो थोड़ा इसने जो है प्राइस एक्शन दिखाना स्टार्ट किया है। हल्के से वॉल्यूम भी मेरे ख्याल से आज पिछले दिनों के तुलना में थोड़े पिकअप किए हैं। जी हाँ, थोड़े वॉल्यूम जरूर आज जो है ज्यादा हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ, थोड़े वॉल्यूम ठीक ठाक हुए हैं आज के दिन जो है, मेरे ख्याल से 9.7 मिलियन के आसपास वॉल्यूम हुए हैं, एवरेज 1.2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम रहते हैं, यानी एवरेज के करीब वॉल्यूम हुए हैं आज, जो एक अपवर्ड मोमेंटम इसने दिखाई थी। अब थोड़ी फेड आउट जरूर हो गई, नीचे जरूर आ गया, लेकिन इसने एक बाउंस बैक दिखाने का प्रयास किया था। देखिए एक चीज आपको पता है कि यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट्स तो मैंने बता दिए हैं, टेक्निकल रेजिस्टेंस भी आपको पता है, कोई नई चीज तो बताने के लिए नहीं। 2730 जो है वही बड़ा रेजिस्टेंस है, वही एक रेंज बाउंड स्टॉक है, यानी 21-22 के आसपास जो है डिमांड जोन रहता है, 2730 के आसपास सप्लाई जोन। डिमांड सप्लाई जोन का अर्थ आपको पता है, डिमांड जोन सपोर्ट को ही कुछ लोग डिमांड जोन बोल देते हैं, और जो है सप्लाई जोन रेजिस्टेंस को कुछ लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि 21-22 एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है आलोक इंडस्ट्रीज स्टॉक में। अगर ये इसके नीचे फिसलता है, टिक जाता है और विथ वॉल्यूम गिरावट दिखाता है, अगर मान लीजिए कि 21-22 के जोन को विथ वॉल्यूम ये तोड़ देता है, रेड कैंडल बनती है और वॉल्यूम ज्यादा रहते हैं उस दिन, तो फिर आपको शॉर्ट टर्म में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में सारी चर्चा शॉर्ट टर्म की, कुछ भी लॉन्ग टर्म की नहीं, याद रखिएगा। चार्ट्स पर सिर्फ हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, ठीक है। वो पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक ये 2730 के बड़े रेजिस्टेंस को नहीं क्लियर करता है तब तक ये टेक्निकली एवरेज माना जाएगा, यानी कि टेक्निकली मजबूत नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा जब तक इस लेवल को नहीं निकालता। एक उम्मीद क्या है कि जिस दिन ये भागा था, बड़ी कैंडल बनी थी, एक अच्छे खासे वॉल्यूम हुए थे, तो लेवल जरूर याद रखिएगा। 21-22 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसका बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल स्टॉक, टाटा केमिकल। टाटा केमिकल अच्छी कंपनी है, रॉकेट स्टॉक है, 300 से 500 हो गया, काफी भागा था। मैंने जो कवर किया ऐसे एक बार मैंने कहा था 515-20, 510-15 कुछ प्राइस थी, मैंने कहा था कि स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और एक मैंने जो आर्टिकल भी आज मेरे ख्याल से सुबह रीड किया, वहां था कि अगले जो है 10 साल में मिनिमम जो है केमिकल सेक्टर 5 टाइम्स तो ग्रो करेगा, ऐसी मिनिमम जो है संभावना। लेकिन बात देखिए भाव की है, तो भाव जो है काफी जो है एक्सटेंड हो चुका था, एक तरफा भागा था टाटा केमिकल, तो एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। 450 के आसपास मेरे ख्याल से आप सपोर्ट मान सकते हैं। वैसे इस प्रकार के स्टॉक्स में भी सपोर्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि बिल्कुल जो है एकदम तीखी जो है तेजी दिखाई है इसने, तो ठीक है 450 हम सपोर्ट बोल सकते हैं, एक मानसिक लेवल भी है और इसके बड़ी कैंडल का लो भी है, तो बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ है, 515, 515 रेजिस्टेंस है, यानी 515 के ऊपर अगर ये निकल गया टाटा केमिकल, ट्रेडर्स 600 का टारगेट देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर। लेकिन उसके नीचे रहेगा तो फिर कहां तक जा सकता है, 450 तक भी जा सकता है, क्योंकि एक तरफा भागा है। तो याद रखिएगा थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी जरूरी है, स्टॉक में हेल्दी करेक्शन जरूरी होता है ताकि वो आगे की अच्छी चाल दिखाए। आगे बढ़ते हैं यस बैंक की तरफ। यस बैंक में फिर से गिरावट देखने को मिली है 2-3% की। देखिए यस बैंक बिल्कुल जो है, एक न्यूज भी है मेरे ख्याल से आपको पता भी होगी, ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दूं। मैक्वायरी जो है उन्होंने कुछ इशू रेज किया, उनकी जो थोड़ा उन्होंने कहा है कि जो है स्ट्रेस एसेट्स जो हैं वो यस बैंक के आने वाले क्वार्टर्स में, यानी आने वाले तिमाही रिजल्ट्स में वो बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस एसेट्स का मतलब क्या है, एनपीए। एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी बैंकों के लिए एनपीए बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। शॉर्ट टर्म में एनपीए अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो इनको प्रॉफिट होगा उसको इस्तेमाल करना होगा प्रोविजनिंग करने के लिए। प्रोविजनिंग अगर आप कीजिएगा तो आपकी नेट प्रॉफिट जो है वो घट जाएगी। तो इस चीज को, नेट प्रॉफिट घटेगी तो क्या होगा, अर्निंग पर शेयर घट जाएगा। तो ऐसी उम्मीद
मैक्वायरी की है, आर्टिकल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है, लेकिन आपको एज अ ट्रेडर सिर्फ लेवल को ध्यान देना है, बाकी फंडामेंटल्स आपको पता है। उनकी ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में जो है स्ट्रेस एसेट्स यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो सकती है शॉर्ट टर्म में, ऐसा उनका मानना है। लेकिन चार्ट पर क्या दिख रहा है, चार्ट पर सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट यहाँ है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी कैंडल के नीचे 16 के आसपास का जो जोन है एक सपोर्ट जोन है। हमने 12 के आसपास हम काफी बुलिश थे यस बैंक पर, और 21 के आसपास जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी हमने चर्चा की थी टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए, क्योंकि 22-25 पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन था यस बैंक का, और फिर से हम सही साबित हुए हर बार की तरह। लेकिन अब देखना है कि ये 16 के आसपास जो सपोर्ट जोन है वही एक उम्मीद का जोन है, देखना है वो जोन जो है वहां पर कैसे रिएक्ट करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कायम है, 16 के आसपास सपोर्ट है, 22-25 के आसपास टेक्निकल रेजिस्टेंस है यस बैंक का। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ही फैसले लें। बाजार में काफी जोखिम है, ध्यान से काम कीजिए। धन्यवाद।